दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना घर, जहां आप सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? सितंबर 1990, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव एक सन्नाटे में डूबा हुआ था। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन अंदर जो मिला उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो आज भी यूपी पुलिस की फाइल्स में अनसॉल्व्ड या मिस्टीरियस की कैटेगरी में आता है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में जो लॉजिक निकल कर आएगा वो आपकी रूह कंपा देगा। अगर डर लगता है तो अभी छोड़ दो, क्योंकि आज हम सच का सामना करने वाले हैं। सितंबर की वो रात, इलाहाबाद अब प्रयागराज के कसरी मसरी गांव में सब कुछ नॉर्मल था। शर्मा परिवार ने हमेशा की तरह खाना खाया और सोने चले गए, लेकिन उस रात गांव के कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। पूरे इलाके में एक ऐसी खामोशी थी जो चुभ रही थी। अचानक पड़ोसी को एक चीख सुनाई देती है, लेकिन वो चीख किसी दर्द की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई किसी चीज से रहम मांग रहा हो। पड़ोसी ने सोचा शायद कोई पारिवारिक झगड़ा है, लेकिन जब सुबह 8 बजे तक शर्मा जी का दरवाजा नहीं खुला तो शक यकीन में बदल गया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर की हवा बदल गई। एक ऐसी अजीब सी महक थी जो ना तो खून की थी और ना ही किसी मरे हुए जानवर की। पहला कमरा खाली, दूसरा कमरा खाली, लेकिन जब पुलिस तीसरे कमरे स्टोर रूम में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर बड़े बड़े ऑफिसर्स की रूह कांप गई। परिवार के 5 सदस्य एक ही लाइन में जमीन पर पड़े थे। उनके चेहरे पर डर का वो निशान था जो मौत के बाद भी वैसा ही था। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो इस दुनिया का नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य, घर की हर एक खिड़की, हर एक रोशनदान अंदर से बंद था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, मतलब कातिल बाहर से नहीं आया था। तो क्या वो कातिल पहले से ही उस घर में था, या फिर वो कोई इंसान ही नहीं था? लोग कहते हैं कि उस रात शर्मा जी ने कुछ ऐसा जागृत किया था जिसे वो संभाल नहीं पाए। लोकल इन्वेस्टिगेशन में एक पुरानी डायरी मिली जिसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फॉरेंसिक टीम को वहां पर अजीब से पॉज यानी पंजों के निशान मिले, लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि ये निशान किसी भी नोन एनिमल से मैच नहीं करते। यहाँ आती है थ्योरी नंबर 1, द कर्स। गांव वालों का मानना था कि उस जमीन पर एक पुराना तांत्रिक रहता था जिसे वहां से निकाल दिया गया था। थ्योरी नंबर 2, पैरेलल यूनिवर्स। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि उस रात वहां पर एक पोर्टल खुला था, लेकिन मेरा काम है आपको फैक्ट्स बताना। आज 30 साल बाद भी वो घर वैसा ही खड़ा है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या वो सिर्फ एक मास हिस्टीरिया था, या फिर सच में कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं सकते? आपको क्या लगता है, क्या शर्मा परिवार के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का काम था? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आज रात आपके दरवाजे पर कोई दस्तक हो तो पहले देख लेना कि बाहर कौन है। स्टे सेफ, गुड बाय।